दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इन सभी वैकेंसीज के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और गाइस 10th पास से लेके हायर क्वालिफिकेशन तक आप इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट को हाईलाइटेड किया हुआ है क्योंकि हाईलाइटेड पोस्ट में फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है, एमटीएस से लेके असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी, बहुत सारी वैकेंसीज आई है। कुछ पोस्ट में तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज अनाउंस हुई है। सो गाइज ये जो वैकेंसीज आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से आई है और यहीं पर ही आपका एग्जाम होगा। जो ये डेपुटेशन बेसिस पर पोस्ट है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगेन नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में बात नहीं करेंगे, मेडिकल ऑफिसर के लिए बात नहीं करेंगे। और गाइज यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन यानी लेवल 10th की जितनी भी पोस्ट है वह सभी डेपुटेशन या फिर 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जैसे कि प्राइवेट सेक्रेटरी के बारे में बात करेंगे, इसमें एक पोस्ट जनरल कैटेगरी की आई है, ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 7 आपकी सैलरी रहेगी, 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनो है जब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही केस में अगर आप किसी एक केस में एलिजिबल है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपका स्टेनो टेस्ट होगा वो आप यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए पोस्ट है, यानी पहले से ही कहीं 1-2 साल काम कर रहे हो। अगर आप प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही होगी। वह कंडीशन यह होगी अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल 2019 ये बोलता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी 200 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रखती है तो उसका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट में वैलिड होगा। तो ध्यान रहे, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस दे रहे हो यानी जॉब ले रहे हो प्राइवेट सेक्टर में और सोच रहे हो कि हम जो है गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे तो उस कंपनी का बायोडाटा यानी इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से ऊपर है या नहीं है। अगर 200 करोड़ से ऊपर है कोई बात नहीं, नीचे है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंपनी 150 करोड़ की है, वह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो आप जब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट रूल 2019 का है जो कि हमने भी डिटेल में पढ़ा है, एग्जाम दिए इसलिए पता है और इसलिए यूनिवर्सिटी वाले रूल पढ़वाते हैं आपसे। जब भी तो आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, जो कि ऑफिस प्रोसीजर यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट जो है असिस्टेंट की है, एसटी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है। देखो ग्रुप बी में जितनी भी पोस्ट है सभी के लिए 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, उम्र 35 साल से नीचे है, बैचलर डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए यूडीसी में काम किया हो। अगर आपने यूडीसी में काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेवल 4 पे आपने काम किया है जब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेवल 4 कोई भी पोस्ट हो आपकी तो भी चलेगी, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल बताया वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, बाकी आपकी टाइपिंग होगी। पर्सनल असिस्टेंट एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 की सैलरी मिलेगी, 35 साल से नीचे आपकी उम्र, बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका प्रोफिशिएंसी इन स्टेनो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आपका एक में होना चाहिए। आपकी यहाँ पे जो स्पीड है 100 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। और गाइस टाइपिंग, और ये टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी यहाँ पे मांगा है। बाकी यहाँ पे नॉर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हो जो यहाँ पे दिया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 2 तरह का क्वालिफिकेशन है। पहला क्वालिफिकेशन तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री है, चाहे वो बीटेक हो चाहे बी हो, कुछ भी हो, डिग्री है तो डिग्री के साथ साथ 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस यानी इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। और इसमें एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है और गाइज 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फार्मासिस्ट की एक जनरल कैटेगरी की पोस्ट आई है। अब यहाँ से ग्रुप सी की पोस्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट होती है। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, उम्र आपकी 32 साल से नीचे होनी चाहिए, या 12वीं के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी में है और आप रजिस्टर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल से तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यूडीसी में एक पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए, डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए
एलडीसी यहाँ पे मांगा है, या फिर कोई प्राइवेट में आपके पास कोई क्लर्की का एक्सपीरियंस है तो भी आप दिखा सकते हो। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपके इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा आपका होना नहीं चाहिए। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर में आपका एक पोस्ट आई है जनरल कैटेगरी के लिए, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की आपको सैलरी मिलेगी, 32 साल से नीचे आपकी उम्र है, अप्लाई कर सकते हो। बीएससी इन इसमें एग्रीकल्चर से आपका होना चाहिए। और गाइज आपका जो एग्रीकल्चर से तो है, आपका इलेक्टिव यानी चूजेबल सब्जेक्ट हॉर्टिकल्चर होना चाहिए और 2 साल का आपके पास सेम रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए आई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 की सैलरी, 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट इन लाइब्रेरी में आपका है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एलडीसी में 5 पोस्ट आई है, यूआर की 3, ओबीसी की 1, एससी की 1। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी, 32 साल से नीचे उम्र है, अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं देना है, किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। कुक की जो पोस्ट आई है, एक ओबीसी कैटेगरी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। 10वीं के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस कुक एंड कैटरिंग सर्विस में आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल आईटीआई वाले रहेंगे, लेकिन डिजायरेबल जरूरी नहीं होता। लेबोरेटरी अटेंडेंट में 2 पोस्ट आई है, एक यूआर एक एसटी, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, 32 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। 12वीं साइंस से क्या है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 10वीं के बाद क्लास छोड़ दी है, 10वीं के साथ साथ आपने जो है यहाँ पे कोई जो मोदी गवर्नमेंट का स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में आउट हुआ था, जो कि घर घर वो स्किल कर रहे थे कैंडिडेट को, जो भी स्टूडेंट है, तो उनमें क्या है एज एन 1 सब्जेक्ट है आपका, चाहे वो 3 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट में एक पोस्ट आई है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी, 32 साल से नीचे उम्र, इसमें आपका 12वीं आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्या है अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इनके साथ साथ आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एमटीएस में 10वीं पास वाले या आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 1 की सैलरी, एक पोस्ट जनरल कैटेगरी ग्रुप सी की पोस्ट है, 32 साल से नीचे आपकी उम्र है, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे हम जर्नल कंडीशन के ऊपर। इसके फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें फी जो है आपको 1000 रुपीज पे करनी है। और गाइज ST SC PWBD फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है, बाकी UR OBC और EWS कैंडिडेट को यह फी पे करनी है। यहाँ पे जो ऑनलाइन की डेट है 15/1/2026 यहाँ पे रखी गई है। 15/1/2026 से पहले आपको अप्लाई करने हैं। कास्ट का कंसेशन भी मिलेगा अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। ST SC को मिलता है 5 साल की छूट, OBC को मिलता है यहाँ पे 3 साल की छूट, तो आप उसी हिसाब से अपनी कास्ट को काउंट करने ला। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 का होना चाहिए, OBC और EWS का, मीन्स की 1/4/2025 के पहले का ना उसके बाद का हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम यहाँ पे जिनमें टाइपिंग है टाइपिंग रखा जाएगा, ट्रेड टेस्ट है तो ट्रेड टेस्ट होगा। तो गाइज यहाँ पे ये सभी डिटेल दिया गया है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।